नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, सीटेट की ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है 2022 के लिए और ये कंफर्म हो चुका है कि जो एग्जाम होगा वे इस बार दिसंबर से जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, तो आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो यही होगा कि पहला तो एग्जाम डेट, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि एग्जाम डेट क्या है। तो पहले तो ये मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये जो सीटेट 2022 होना है, ये पिछले साल की ही तरह ये इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो कोई एक डेट फिक्स नहीं होने वाली। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एक डेट फिक्स होती है, तो वो एक डेट फिक्स नहीं होगी। लगभग महीने भर कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है, अलग अलग डेट पे अलग अलग एक ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें आपका परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई एग्जाम डेट के बारे में। दूसरी बात यहाँ पर ये होती है कि चलो एग्जाम डेट तो मान लो कंफर्म नहीं होगी, लेकिन ये पता चल गया कि दिसंबर से जनवरी के बीच में परीक्षा हमारी कराई जाएगी, लेकिन आवेदन कब से लिया जाएगा। ठीक है, तो आवेदन कब से लिया जाएगा, तो अभी तक कुछ खबरें निकल के आई हैं कि 20 जुलाई कहीं आपको एक न्यूज़पेपर में दिखा होगा। तो आप ये मान सकते हैं कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में आप आराम से इसका फॉर्म आ जाएगा और भर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन की फीस कितनी है? अगर आप केवल एक पेपर, या पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों में से कोई एक पेपर अगर भरते हैं एग्जाम के लिए, तो आपको 1000 रुपए जनरल ओबीसी के लिए है। ठीक है, और अगर दोनों पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ये फीस है ठीक आवेदन की। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस हैं, क्या कुछ ऐसा अपडेट हुआ है? तो देखो, अगर सिलेबस में कुछ चेंज की बात करते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐड हो जाएगा सिलेबस में। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, जिस तरीके से चलती हैं उस तरीके से ही चलती हैं और चलती रहेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओवरऑल नॉर्मल से सिलेबस की कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ऐसे तो आप लोग को पता होगा, लेकिन नहीं पता है जो बच्चे नया अपीयर कर रहे हैं, पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, उनके लिए बता दे कि 5 सब्जेक्ट्स आते हैं आपके सीटेट में। ठीक है, और हाँ, सीटेट क्वालिफाई करने का फायदा क्या है, हम लोग सीटेट क्यों देते हैं, पहले तो ये भी समझ लें। सीटेट क्या है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। सेंट्रल लेवल यानी सी जो लगा है, इसी से ही आप बस ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सी मतलब हो गया सेंट्रल, यानी सेंट्रल लेवल पे पूरे भारत में कोई भी वैकेंसी आएगी वहां पर सीटेट मान्य होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट होता है, तो सुपर टेट में भी अगर आप यूपी टेट पास नहीं है, तब भी आप अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप मान्य रहेंगे। साथ ही साथ केवीएस में जो पीआरटी की वैकेंसी आती है उसके लिए आप मान्य रहते हैं। DSSB के द्वारा जितनी वैकेंसी आती है उसमें आप अपीयर कर सकते हैं। ये सारे फायदे एनवीएस वाले में भी आप अपीयर कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं तो सीटेट हमें क्यों पास करना है? इसलिए पास करना है। बिना सीटेट पास किए आपका बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी किए हैं बेकार है। ठीक है, तो सीटेट पास करना जरूरी है। एग्जाम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसमें। तो देखो, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला तो हो गया सीडीपी एंड पेडागोजी। सीडीपी का मतलब ही है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद मैथ्स हो गया। फिर 2 लैंग्वेज आती है। पहले लैंग्वेज में जैसे अगर आप हिंदी रखते हैं तो दूसरे लैंग्वेज आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी। ठीक है, इसमें भी पेडागोजी होती है, एंड पेडागोजी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कितने नंबर के होते हैं? सभी 30-30 नंबर के आते हैं। यानी सभी में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, टाइम कितना है? टोटल का टोटल 150 मिनट्स लिए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब लगभग 2.5 घंटे। ठीक, तो ये हो गया हमारा पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें ये जो पर्यावरण है ये हट जाता है, बस बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलती हैं। ठीक है, बाल विकास मिलता है, दोनों लैंग्वेज मिलती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस और मैथ्स मिलेगा, 30 नंबर का साइंस, 30 नंबर का मैथ। और अगर आप एसएसटी के या सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हैं तो आपको 60 नंबर की सोशल स्टडीज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के आपका 60 नंबर का आएगा। या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, या तो ये या तो ये। ठीक, यहां भी सेम क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के 150 मिनट मिलेगा, यानी हर क्वेश्चन पे 1 मिनट, बहुत होता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल सिलेबस के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे पास कि हम पढ़ाई कैसे शुरू करें। ठीक है, जो
चलो जो पिछली बार दिया था वो देगा तो उसको तो पता ही है, लेकिन जो नए बच्चे नए अपियर हो रहे हैं, ठीक है, जो नए लोग हैं वे कैसे स्टडी स्टार्ट करेंगे अपना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, बाकी कभी भी किसी चीज से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अगर आपको लेनी है तो यहाँ पर नीचे आपको एक नंबर दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल से रिलेटेड की क्लासेस कैसे चलती है, पेड क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट स्टडी। तो मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं यहाँ पे 6 या कह ले 7 ऐसे मूल मंत्र हैं जो आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, अपने पास एक कॉपी पेपर रखो, उसमें ये 6 के 6 पॉइंट्स नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाना है तब तक इसी को देखते रहना बीच बीच में, जिससे आपको पता चले कि आपका टारगेट क्या है। अगर सच में क्वालिफाई करना चाहते हो अच्छे नंबर से तो इसको करना ही पड़ेगा, जिसमें से शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप कहेंगे यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखेंगे लेकिन अवबे नहीं करेगा तो कैसे देखेंगे, कहा कि पढ़े ही नहीं है। तो कहीं ऐसा ना करें पहले पढ़ लें उसके बाद पेपर देखें, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, पहले पढ़ लें उसके बाद पेपर देखें, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, PYQs। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको देखने हैं, लगाने की कोशिश करनी है और आपको यह समझना है कि कैसे कैसे पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं छोटा सा एक समरी दे देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं समरी ये दे सकता हूं कि आप जानते हो जो पूरा 150 क्वेश्चन होता है ना, 150 क्वेश्चन में से 90 नंबर की आपकी पेडागोजी ही आती है। ठीक है, क्या आती है, 90 नंबर की पेडागोजी आती है। आप कहेंगे कि अरे यार पेडागोजी का तो 30 नंबर का था क्वेश्चन, तो बाकी के कैसे हो गए, और बाकी के जो क्वेश्चन हो गए यानी 60 नंबर वो कहां से आ गए, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले अगर हम डिटेल में समझेंगे तो यहां पर आप ये समझिएगा कि 30 नंबर की जो आपकी CDP वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये जो CDP है ये कितने नंबर का आता है, 30 नंबर का। साथ ही साथ अगला सब्जेक्ट आपका क्या होता है, EVS। तो EVS में भी 15 नंबर की क्या आती है, पेडागोजी, प्लस 15 नंबर का कंटेंट आता है। ठीक, तो ये मैं इधर पेडागोजी वाला पोर्शन लेके चल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में आते हैं 15 नंबर की पेडागोजी प्लस 15 नंबर का कंटेंट। उसके बाद अब यहां पर कौन सा सब्जेक्ट बचा, CDP हो गया, EVS हो गया, हिंदी और संस्कृत बचा, या इंग्लिश अगर आप लेंगे तो। हिंदी में भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का पैसेज या कंटेंट, अभी हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत की बात करेंगे या इंग्लिश की बात करेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। कितना हो गया, 15, 30 हो गया, 30 दूना 60 हो गया और 90, तो टोटल कितना हो गया हमारा पेडागोजी का पोर्शन, केवल 90। ठीक है, केवल पेडागोजी हमारा कितने नंबर का है, 90, और बाकी ये जो 60 नंबर का क्या है वो कंटेंट है अलग अलग सब्जेक्ट से। ठीक, तो आपको मेन फोकस किस पे करना है, पेडागोजी पे। ठीक है, तो ये आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब आप लोग सेल्फ एनालाइज करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके किस किस सब्जेक्ट से कहां से पूछे जा रहे हैं। दूसरा मेजर पार्ट आता है NCERT। NCERT क्यों कवर करना है, NCERT हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो 15 नंबर EVS में आता है ये कहां से आता है, तो ये आता है NCERT से। ठीक है, जो NCERT का जो पैटर्न है वहां से आता है ये 15 नंबर। मैथ्स में जो 15 नंबर ये कंटेंट वाला तो ठीक है, यहाँ ये जो पेडागोजी है, पेडागोजी का भी कुछ पार्ट NCERT से आता है इसमें। ठीक है, हम लोग जब पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं एक एक टॉपिक को, और EVS की NCERT समरी मैंने बना भी रखी है, हमने एक बुक भी निकाली थी। ठीक है, जो एक प्रॉपर नोट्स भी बनाई थी, तो सारी चीजें मैंने बना रखी है, बताई भी है। और जो हमारी पेड क्लासेस चलती है उसमें आपको सारे तरीके से सारे हथियार एकदम अच्छे तरीके से बताए जाते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप पूरी तरीके से उसको कर पाए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाया जाता है, उसके साथ आपको NCERT पढ़ाई जाती है, NCERT से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसकी PDF नोट्स दी जाती है, शॉर्ट्स नोट्स कराया जाता है, फिर लाइव डिस्कशन कराया जाता है, बहुत सारे
स्टेप्स होते हैं पेड क्लासेस में हम लोग के, और रेगुलर मॉक टेस्ट होता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारे यहाँ वीकली मॉक टेस्ट भी होता है, हर हफ्ते हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, जो कि आपको जो भी हमारे साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं वे सब डेली मॉक टेस्ट भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके तो मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी में 15 नंबर का पैसेज आता है, 15 नंबर की पेडागोजी, 30 नंबर यहां से लिख के ले लो, मेरा सब्जेक्ट रहेगा। सीडीपी भी है, ईवीएस भी, वैसे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे कमांड रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का रोल हो गया, यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन तो आपका आराम से 20 से 25 नंबर एनसीईआरटी ही कवर करता है, ठीक है। पेडागोजी मैंने हमेशा बता दिया अभी पहले ही कि 90 नंबर का मेजर पार्ट क्या है, पेडागोजी। तो पेडागोजी हमें पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। पेडागोजी हम लोग बाल विकास से शुरू करेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से शुरू करेंगे। जब चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागोजी हम लोग पढ़ने लगेंगे, शिक्षण पद्धति पढ़ने लगेंगे, तो वहां से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वो पेडागोजी मैथ्स से कैसे रिलेट है, वो पेडागोजी हिंदी से है, वो पेडागोजी कैसे इंग्लिश से है, वो पेडागोजी कैसे ईवीएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आपस में को रिलेशन बना के पढ़ाने का तरीका वे हम लोग पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाएंगे भी, यूट्यूब पे भी क्लासेस लेंगे, और जो बच्चे हमारे साथ प्रीमियम बैच के साथ जुड़ेंगे उनके पास तो स्पेशल एक्सेस रहेगा, उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी चीजें प्रोवाइड हो आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पैसेज, कितने नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है। तो एक मेजर पार्ट पैसेज भी हो गया, तो रेगुलर पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बेसिक मैथ्स कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर की, ठीक है। बेसिक मैथ्स में एकदम बेसिक मैथ्स पूछता है, सीटेट में बहुत हाई फाई लेवल का मैथ्स नहीं पूछता है, नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आपको करने रहेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको। फिर मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहना है, ऑनलाइन एग्जाम है, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, चाहे आप मुझसे कोर्स लें या किसी भी संस्था से कोर्स लें या कहीं भी जुड़े, लेकिन आप जुड़ेंगे कोशिश जरूर करना है कि मॉक टेस्ट जहां पे मिलता हो वहां जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट देते रहने से आपकी जिसकी ऑनलाइन एग्जाम देने की आदत नहीं है, जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कभी एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए प्रैक्टिस बैठाने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, हमारे साथ मिलेंगी। और 7वां पॉइंट है स्टडी विथ अस, आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं और निकाल सकते हैं। पिछली बार हम लोग के साथ जितने बच्चे स्टूडेंट्स जो भी थे सिलेक्ट हुए हैं, काफी अच्छे नंबर लेके आए, जिनमें से कुछ 130 प्लस थे, 120 प्लस थे, 90 प्लस तो लगभग काफी थे, लेकिन 10 से 20% बच्चे थे जो नहीं सिलेक्ट हुए थे, बाकी लगभग सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90 प्लस लेके आए थे, जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो 130 प्लस भी गए हैं, ठीक है। तो प्लान हमारा बस सीधा सीधा सा है कि हम लोगों के साथ पढ़ने में हम लोग सारी चीजें कवर करते हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, आपको हम लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं, पीडीएफ नोट्स भी देते हैं हम लोग, ठीक है, पीडीएफ नोट्स देते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस कवर होते हैं हमारे यहाँ पर, हम सब आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ रेगुलर प्रैक्टिस क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। तो लगभग जितनी भी चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारी चीजें मिलेंगी, केवल आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है और एडमिशन के लिए पूछ लेना है, 83 82 91 23 62, ठीक है। और फीस हम लोग की वैसे ही रहती है एकदम नॉर्मल सी, जो आप लोग एग्जामिनेशन के लिए फीस दोगे ना, नोटिफिकेशन जो आयोग को दोगे उससे कम फीस रहती है अपनी, तो ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा चार्जेस भी नहीं रहेंगे, और बाकी YouTube पे क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, इसी तरीके से पढ़ते रहें। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये 6 पॉइंट्स आपको फॉलो ही करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी, पेडागोजी, पैसेज, बेसिक मैथ्स और मॉक टेस्ट, इतना अगर आप कर डाला तो सीटेट में झिंगा लाला, ठीक है, इतना कर डाला तो सीटेट में झिंगा लाला। तो ये चीज करना ही करना है, कैसे भी करना है, बस करना है, ठीक। तो इतना आपको करना है, बाकी मिलते हैं हम लोग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वैसे मैंने कोशिश किया है कि सारे डाउट्स आपके ले लिए जाए, फिर भी अगर कुछ रह जाता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हम लोग नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब पे ही, तो रेगुलर क्लासेस चलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलर, तो उसको ज्वाइन करिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा ले। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो केवल सर्च करना है MSSSC नोट्स। किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं MSSSC नोट्स सर्च करेंगे, मिल जाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया है इस पे कॉल घुमाइए, जानकारी प्राप्त करिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।